नमस्कार। संगीत समाधान में मैं मधु शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इससे पूर्व हमने वैदिक कालीन जो तंत्र वाद्य हैं उनकी चर्चा की थी। जो वैदिक काल में जो वीणाएं बजती थी उनके बारे में बात की थी हमने। जो वाण वीणा है या जो गरगर है, जो करकरी वीणा है, 3 वीणाओं की विस्तार से चर्चा की थी। और आज हम बात करेंगे इसके चौथे प्रकार गोधा वीणा के बारे में। तो गोधा वीणा, जैसा कि समझ में आता है कि गोधा नामक जानवर के खाल से मढ़ी हुई वीणा थी और इसका जो स्वरूप था वो कुछ किसी ने मगर के समान माना, किसी ने इसे छिपकली या कह सकते हैं आप कि गिरगिटान जिसको कहा जाता है उसके आकार प्रकार का था, जिसे गज या कमानी से बजाते थे। और ये वीणा गोधा वीणा रही। और जो सबसे खास बात इसमें मिलती है कि इससे जो ऋषियों की पत्नी होती थी वो इनका वादन करती थी। अतः मुझे लगता है कि जो बहुत हैंडी रहता हो, जो बहुत सॉफ्ट हो, जो जिसको हाथ में लेकर बजाना या जिसको वादन करना बहुत भारी भरकम वाद्य ना हो, ऐसा वाद्य था ये। और उसकी चर्चा की गई है जिसका नाम गोधा वीणा था। तो इसके साथ ही एक और वीणा के बारे में जो चर्चा मिलती है उसे कहते हैं महावीणा। और महावीणा का जो सर्वप्रथम परिचय मिलता है वो नाट्यायन श्रौत सूत्र में मिलता है। और इसको तंत्र वाद्य में जब बाण की विस्तार से चर्चा कर रहे थे तो उसमें इसका भी जिक्र आया है। इसके अतिरिक्त गुतिल जातक में भी इस वीणा की चर्चा आती है। और साथ ही पंडित विद्याविलासी जी ने भी जब वीणाओं की चर्चा की है, वीणा प्रपाठक में भी जब वीणाओं की चर्चा होती है तो उसमें इस वाद्य के बारे में उल्लेख किया गया है। किंतु बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत विस्तार से इस वाद्य की चर्चा नहीं की गई है। और ये जो वीणा की चर्चा हुई है इसमें कोई भी आकृति बोध नहीं हो रहा है, बल्कि जो हो रहा है वो हस्त मुद्राओं के संदर्भ में जो पंडित शारंग देव ने संगीत रत्नाकर में चर्चा की है। और उन्होंने निष्कोटिक, फिर कर्तरी, अर्ध कर्तरी, फिर स्खलित, फिर ताल हस्त, अर्धचंद्र, प्रस्तारक, और ये सारे जो हस्त मुद्राएं बताई हैं उन हस्त मुद्राओं के संदर्भ में से इन्होंने जोड़ लिया जो महावीणा का संदर्भ। तो ये शोध का विषय है और मुझे लगता है कि हमारे आने वाले विद्यार्थी इस पर शोध करके और इस वीणा का पूर्ण परिचय प्रमाणित रूप से हमारे समक्ष लाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।